क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में एक ऐसी कंपनी जिसने 40 साल पहले पाकिस्तान को रोशन करने का बेड़ा उठाया। गुजरांवाला में लाइट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगाई, मेयार, जिद्दत और टेक्नोलॉजी को अपना खासा बनाया और आज 4 दिहाइयों बाद इस इंस्पायरिंग बिजनेस जर्नी में ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी और कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बदौलत पाकिस्तान की लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लीड कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाक लाइट एलईडी लाइटिंग की। मैं हूं सलमान खान और हम आपको सुनाते हैं इंस्पायरिंग टेल। एक एलईडी लाइट मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को जोड़ के असेंबल करके तैयार होती है और उसमें जो सबसे अहम कंपोनेंट होता है वो है उसका मदरबोर्ड। जी हाँ, वो बोर्ड जो कि लाइट देता है, जिसको लाइट की जबान में ड्राइवर ऑन बोर्ड कहते हैं। ये ड्राइवर ऑन बोर्ड जो है पाक लाइट के इस पिक एंड प्लेस सेक्शन में तैयार किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लेटेस्ट मशीन्स लगी हुई हैं, ऑटोमेटिकली जो है ड्राइवर ऑन बोर्ड इस पे तैयार हो रहा है और इस तरह की तकरीबन 5 लाइंस हैं। ये तमाम तर मशीन जो है एक सीक्वेंस में लगाई गई हैं। सो ये जो ड्राइवर ऑन बोर्ड है ये इस तरह के एक पीसीबी पे तैयार होता है। ये पीसीबी जो है इसको कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और इंटरेस्टिंगली ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है पाक लाइट खुद डिजाइन करती है और उसके बाद ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आता है इस पिक एंड प्लेस सेक्शन के अंदर, जहां इन लेटेस्ट मशीन्स के ऊपर ये क्वालिफाइड टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, ये इसको तैयार करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर से खवातीन काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। दैट शोज द वुमेन एम्पावरमेंट, जिसको सपोर्ट करती है पाक लाइट। सो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे अगर आप देखें तो मुख्तलिफ आपको डिज़ाइन नज़र आएंगे। इन डिज़ाइन पे मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट जो है वो चिपकाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसको इस मशीन पे रखा जाता है और यहाँ पे एक खास किस्म का पेस्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है। ये पेस्ट क्या करता है, जो भी कंपोनेंट्स इसके ऊपर लगाए जाएंगे ये उनको स्टिक कर लेगा, जोड़ लेगा। और फिर उसके बाद ये जो पिक एंड प्लेस मशीन्स हैं, इन पिक एंड प्लेस मशीन्स के जरिए ये मशीन ऑटोमेटिकली इसको प्रोग्राम दिया जाता है, इसको कमांड दी जाती है और ये ना सिर्फ एलईडी लाइट्स को उठा के उनकी जगह पे लगाता है, बल्कि आप देख सकते हैं कि जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं लाइट के अंदर लगते हैं, जिसमें इंडक्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, फ्यूज के होते हैं, आईसी है, इसके अलावा रेजिस्टेंस है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये इसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये मशीन लगाती है एग्जैक्टली एक्यूरेटली जिस जगह पे ये लगने होते हैं। जब ये लग जाते हैं फिर उसके बाद ये जो पीसीबीज हैं जो कि अब ड्राइवर ऑन बोर्ड बन चुके हैं, इन डीओबीज को भेजा जाता है एक ओवन में और उस ओवन में एक स्पेसिफिक टाइम तक इसको हीट दी जाती है और फिर उस हीट से निकलने के बाद ये जो कंपोनेंट्स इसके ऊपर प्लेस किए गए हैं वो मजबूती से स्टिक हो जाते हैं। अब उसको हिलाएंगे तो वो निकलेगा नहीं। इस सारे प्रोसेस के बाद काम शुरू होता है क्वालिटी चेक का। सो क्वालिटी किस तरीके से उसकी चेक की जाती है, यहाँ पर ना सिर्फ मैनुअली बल्कि ऑटोमेटिकली भी क्वालिटी चेक करते हैं। वो कैसे, आइए अब आपको दिखाता हूँ। सो ओवन से जो ड्राइवर ऑन बोर्ड बाहर आता है वो अब इस शेप में होता है। इसमें तमाम तर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और एक स्पेसिफिक टाइम तक इसको हीट दी गई है, तो ये तमाम तर कंपोनेंट्स मजबूती से चिपक गए हैं। अब मरहला शुरू होता है इसका क्वालिटी चेक का। सो पाक लाइट के इस सेक्शन के अंदर इंटरेस्टिंगली 2 तरीकों से क्वालिटी चेक होता है। एक तो इस लेटेस्ट मशीन पे ऑटोमेटिकली क्वालिटी चेक किया जा रहा है, दूसरी जानिब बड़ी तादाद में क्वालिटी कंट्रोल के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर खवातीन हैं और ये मैनुअली जो है एक एक लाइट को चेक करते हैं कि क्या आया एलईडी लाइट्स प्रॉपर जल रही हैं, इसके ऊपर इंडक्टर और मुख्तलिफ किस्म के कैपेसिटर और कंपोनेंट्स जो लगाए गए हैं वो सही जगह पे प्लेस हैं, वो अपनी वर्किंग सही कर रहे हैं। और वंस जब क्वालिटी अप्रूवल मिलता है तो फिर इस डीओबी को आगे असेंबली सेक्शन में भेजा जाता है। इसके अलावा और मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स जो कि एक्सटर्नल बॉडी होती है, जो ये ना सिर्फ मेटल में बनाते हैं बल्कि प्लास्टिक की भी बनाते हैं, वो कैसे तैयार की जाती है आइए आपको दिखाते हैं। सो पिक एंड प्लेस पे ड्राइवर ऑन बोर्ड कैसे तैयार होता है ये तो आपने देखा और अब हम आपको बताते हैं कि जो इसकी एक्सटर्नल बॉडी होती है एलईडी लाइट की, चाहे वो प्लास्टिक की हो या फिर मेटल की हो, सब के लिए बाकायदा तौर पर पहले डाई तैयार की जाती है। और ये है पाक लाइट की टूल शॉप, जो कि एक R&D डाई शॉप की तरह काम करती है। रिसर्च और डेवलपमेंट की मदद से नए नए डिजाइन की डाइयाँ पहले बनाई जाती हैं और ये डाइयाँ ना सिर्फ जो कन्वेंशनल मैनुअल तरीका है उस तरह भी बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं पीछे वर्कर्स से जो मैनुअली जो है ये डाइयाँ तैयार करते हैं और मेरे पीछे जो ये लेटेस्ट CNC EDF मशीन है ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज की मदद से बहुत ही एक्यूरेसी के साथ डाई तैयार करती है। और इसके अलावा इनका एक डेडिकेटेड CNC मशीन सेक्शन है जहाँ पर डाइयाँ तैयार होती हैं और वहाँ पे भी इंटरेस्टिंगली खवातीन उन मशीन को ऑपरेट करती हैं। सो जब ये डाई तैयार हो जाती है तो फिर उस डाई की मदद से बल्क में जो है प्रोडक्शन की जाती है।
अब ये डाई तैयार कैसे होती है, इसके लिए पहले तो बाकायदा तौर पर कंप्यूटर की मदद से डिजाइन्स तैयार किए जाते हैं, फिर उन डिजाइन्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना सिर्फ सीएनसी मशीन्स बल्कि मैनुअली जो है डाई बनाई जाती है। एक डाई और मोल्ड बनाने के लिए ना सिर्फ बेहतरीन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है बल्कि लेटेस्ट मशीन्स की मदद से परफेक्शन के साथ एक डाई तैयार की जाती है ताकि एक बेहतरीन फ्लॉलेस आउटर बॉडी जो है तैयार हो। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से मेटल की आउटर बॉडी जो है वो तैयार की जाती है। आइए मेरे साथ। इस वक्त हम मौजूद है पार्क लाइट के मेटल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अंदर। सो जो मोल्ड तैयार होता है उससे आउटर बॉडीज तैयार की जाती है लाइट की, और लाइट की आउटर बॉडी ना सिर्फ प्लास्टिक की बल्कि मेटल की भी तैयार की जाती है। सो मेटल की आउटर बॉडी तैयार करने के लिए खास तौर पर एसएस शीट इस्तेमाल करते हैं। उसके रोल को खोला जाता है और उसको मुख्तलिफ साइज में कट किया जाता है। कटिंग करने के बाद जो स्ट्रिप्स बन जाती हैं, उन स्ट्रिप्स को फिर मुख्तलिफ मशीन्स पे इस तरह के कॉम्पोनेंट्स बनाए जाते हैं जो कि फॉल सीलिंग में, और ये आप देख सकते हैं कप तैयार किया जाता है जिसके अंदर ये बोर्ड जो है डीओबी वो पेश किया जाता है, और इस तरह एक आउटर बॉडी जो है वो तैयार हो जाती है। फिर इस आउटर बॉडी को बाकायदा तौर पर पेंट शॉप में लेके आकर पेंट भी किया जाता है। सो मेटल की जो लाइट्स होती हैं वो हीट रेजिस्टेंट होती हैं, मेटल की अपनी अफादियत है, और जो प्लास्टिक लाइट्स हैं उनकी अपनी अफादियत है। सो मेटल तो हमने आपको तैयार होकर दिखा दिया, अब आपको आगे चल के दिखाते हैं किस तरीके से इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन में प्लास्टिक की मुख्तलिफ एक्सटर्नल बॉडीज जो है वो तैयार की जाती है। आइए, एमपीडी के बाद इस वक्त हम आ चुके हैं इनके इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन के अंदर, जहाँ पे लेटेस्ट इंजेक्शन मशीन लगी हुई हैं, और इन मशीन्स के अंदर प्लास्टिक की ये एक्सटर्नल बॉडीज जो है वो तैयार की जाती हैं। आप देख सकते हैं, चाहे वो बल्ब की एक्सटर्नल बॉडी हो या फिर ये जो बड़ी लाइट है या फिर फॉल सीलिंग की लाइट है, जितने भी प्लास्टिक के बड़े या स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं वो तमाम तरह यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरेस्टिंगली ये डिफ्यूजर भी तैयार किया जाता है जो बल्ब के ऊपर लगता है या फॉल सीलिंग मशीन के आगे लगता है। ये प्योर मटेरियल से तैयार किया जाता है और इसका काम होता है लाइट को डिस्पर्स करना। तो तमाम तर प्लास्टिक के जो कंपोनेंट्स हैं वो इनके इसी इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन के अंदर तैयार होते हैं। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं इनका एक एक्सट्रूजन सेक्शन है जहाँ पर एक्सट्रूजन मशीन के जरिए जो है मुख्तलिफ मटीरियल तैयार होते हैं। वो क्या, आइए मेरे साथ। इंजेक्शन मोल्डिंग के बाद अब हम आ चुके हैं इनके एक्सट्रूजन सेक्शन के अंदर। ये बहुत ही खास सेक्शन है क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट मशीन, और ये वो मशीन हैं जो कि बहुत ही कम कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं, और उससे बनती है प्लास्टिक की इस तरह की बॉडी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक्सट्रूजन मशीन क्या करती है, ये भी प्लास्टिक का मटेरियल तैयार करती है, लेकिन ये ट्यूबलाइट जैसी एक बॉडी तैयार करती है। पहले ज़माने में ट्यूबलाइट्स होती थी, शीशे की बॉडी होती थी, वो टूट जाती थी, लेकिन अब इंटरेस्टिंगली इन्होंने इस तरह की एक बनाई है जिसके फ्रंट में आप देख सकते हैं डिफ्यूज़र लगा हुआ है और पीछे जो है इसकी दूसरी प्लास्टिक की बॉडी है। इंटरेस्टिंगली ये आपस में चिपके हुए हैं। सो इस एक्सट्रूजन मशीन के अंदर इसको को एक्सट्रूजन कहते हैं क्योंकि इसमें दो मशीन्स अटैच होती हैं, दोनों के अंदर अलग अलग रॉ मटेरियल डाला जाता है। वो रॉ मटेरियल पिघला के पेस्ट की शेप में यहाँ पर आता है और यहाँ से दोनों मटेरियल्स को ये आपस में चिपका देती है, जोड़ देती है और ये शेप बनती है। अब देखिए, ये जब शेप बाहर आ रही है तो इसको पानी से ठंडा किया जा रहा है और ये कंटिन्यूस चलती रहती है। जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं उसमें बैच की सूरत में प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स बाहर आते हैं, बैच में 4-4, 5-5, 6-6 की सूरत में, लेकिन इसके अंदर कंटिन्यूसली ये बनती जा रही है। आगे जाके फिर इसको कटिंग मशीन के जरिए मुख्तलिफ साइज के हिसाब से काट दिया जाएगा और फिर इसके अंदर जो स्पेस है उसके अंदर डीओबी और एलईडी लाइट्स जो हैं वो डाली जाएंगी और उस तरह फिर ये हमारे घरों को चमकाती है। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की प्रोडक्ट है जो कि पार्क लाइट पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है और ये बहुत ही कम एलईडी लाइट्स बनाने वाली कंपनियां पाकिस्तान में कर रही हैं। द बेस्ट पार्ट इज पार्क लाइट ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्लास्टिक कंपोनेंट्स तैयार करने के लिए एक डेडिकेटेड क्वालिटी कंट्रोल प्लास्टिक रूम बनाया हुआ है जिसके अंदर ना सिर्फ रॉ मटेरियल को टेस्ट किया जाता है बल्कि जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पर तैयार होते हैं प्लास्टिक के, उनकी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी, लाइफ, तमाम तर चीज़ों को टेस्ट किया जाता है और उसके बाद ही उन्हें आगे असेंबली सेक्शन में भेजा जाता है। इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि कंज्यूमर तक वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एलईडी लाइट्स ही पहुंचे। सो अब हम आ चुके हैं पार्क लाइट के असेंबली सेक्शन के अंदर। तमाम तर कंपोनेंट्स जो ये अपने मुख्तलिफ सेक्शंस में तैयार करते हैं उनको भेजा जाता है इस असेंबली सेक्शन में और आप देख सकते हैं यहाँ मल्टीपल लाइंस हैं जिनके अंदर एक एलईडी लाइट तैयार की जा रही है, धड़ाधड़ एलईडी लाइट तैयार की जा रही है। सो प्रोसेस क्या होता है, जो इनके पिक एंड प्लेस सेक्शन से मदरबोर्ड जिसको ड्राइवर ऑन बोर्ड कहते हैं वो यहाँ पहुंचाया जाता है, साथ ही साथ
इनकी मेटल बॉडी हो या प्लास्टिक बॉडी हो, जो कि एक्सटर्नल बॉडी होती है, वो यहाँ पर पहुंचाई जाती है। और मुख्तलिफ किस्म की एसेसरीज जो कि एक LED लाइट तैयार करने में इस्तेमाल होती हैं, वो इस असेंबली सेक्शन में आता है और यहाँ पर फिर उनको असेंबल किया जाता है। सो ड्राइवर ऑन बोर्ड पे सबसे पहले एक वायर अप्लाई की जाती है, फिर उसको एक्सटर्नल बॉडी में लगाने से पहले उसके अंदर एक जेल लगाया जाता है और ये हीट प्रोटेक्शन जेल होता है ताकि बॉडी जो है उसे डिस्ट्रॉय मत हो। फिर उस बॉडी के साथ उसको फिक्स किया जाता है। जब ड्राइवर ऑन बोर्ड लग जाता है तो फिर उस पर स्प्रिंग लगाया जाता है। स्प्रिंग बहुत अहम होता है क्योंकि इसने फॉल सीलिंग के अंदर ग्रिप करनी होती है, तो जितनी बड़ी LED लाइट होगी उतना मजबूत, उसी के हिसाब से स्पेसिफिकेशन के मुताबिक एक स्प्रिंग बनाया जाएगा। तो जब एक लाइट तैयार हो जाती है फिर उसका क्वालिटी चेक होता है। एक एक लाइट को यहाँ पर जो है जला के देखा जाता है कि क्या वो सही तरीके से जल रही है, उसके तमाम तर कंपोनेंट सही काम कर रहे हैं। और फिर जब ये चीज़ चेक कर ली जाती है, ये चीज़ अश्योर कर ली जाती है कि लाइट तैयार है, तो उस पर फाइनली डिफ्यूज़र अप्लाई कर दिया जाता है जो कि लाइट को मज़ीद मैग्नीफाई करता है। और जब एक लाइट तैयार हो जाती है तो फिर उसको विजुअली इंस्पेक्ट किया जाता है, उसकी क्लीनिंग की जाती है। बिल्कुल साफ सुथरी बेहतरीन किस्म की जब लाइट तैयार हो जाती है LED लाइट, तो उसको फिर पैक कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह की खूबसूरत पैकेजिंग के अंदर फिर उस लाइट को पैक किया जाता है और फिर इसको एक कार्टन में रखा जाता है। कार्टन को जो है वेयर हाउस में शिफ्ट करते हैं और उस वेयर हाउस से फिर ये खूबसूरत सी ब्रांडिंग के साथ पाक लाइट की ये LED लाइट्स न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती हैं, बल्कि विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान ये दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रही है। इस सारे प्रोसेस में एक काम जो बहुत ज्यादा अहम है, तो क्वालिटी चेक की जा रही होती है, लेकिन खास तौर पर क्वालिटी के एक्सपर्ट्स, कंसर्न लोग जो हैं वो हर लाइन में चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि क्वालिटी का कोई भी स्टेप यहाँ पर मिस ना किया जाए ताकि कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिले वो बेहतरीन। सो ये है पाक लाइट की R&D और क्वालिटी लैब। यहाँ पर दो काम होते हैं, एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कौन सी नई प्रोडक्ट जो है वो लेकर आनी है, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट किस तरह लेकर आनी है, तमाम तर चीज़ों पे काम किया जाता है। इसके अलावा जो PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये डिज़ाइन करते हैं वो भी यहाँ पर क्वालिफाइड इंजीनियर जो है वो डिज़ाइन करके देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम तर क्वालिटी चेक होता है। जो भी प्रोडक्ट तैयार की जाती है, जिस तरह कि हमने आपको दिखाया था कि हर मरहले में क्वालिटी कंट्रोल का खास ख्याल रखा जाता है, देखा जाता है कि क्या अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्वालिटी की ये चीज़ बन रही है, तभी उसको आगे शिफ्ट किया जाता है। और जब वो चीज़ तैयार हो जाती है तो फिर बाकायदा तौर पर ये बैच लेते हैं और उस बैच की प्रोडक्ट्स का जो है बाकायदा तौर पर क्वालिटी चेक होता है। जो LED की लाइफ के हवाले से प्रॉमिस किया जाता है, जो वारंटी दी जाती है, वो वारंटी जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको मिल सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह की लाइट्स, चाहे वो ट्यूब लाइट्स हों, बड़े या छोटे बल्ब्स हों, फॉल सीलिंग की लाइट्स हों या फिर आउटडोर लाइट्स हों, तमाम तर लाइट्स लगाई हुई हैं। इन पे इनकी डेट लिखी हुई है, कब से ये जल रही हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन है, इंटीग्रेटिंग सफेयर। इस सफेयर के अंदर बाकायदा तौर पर लाइट लगाई जाती है और ये फिर बताता है कि लाइट की क्या क्वालिटी है, क्या टेम्परेचर वो दे रही है, कूल है, वार्म है। तो तमाम तर चीज़ों को डिटेल में देखा जाता है और आखिर में इस अश्योरिटी के बाद कि ये प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक कंज्यूमर तक पहुँचेगी, फिर इस प्रोडक्ट को जो है आगे मार्केट में सप्लाई किया जाए। आगे चलते हैं, आपको खूबसूरत सा डिस्प्ले दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कितनी मुख्तलिफ इकसाम की पाक लाइट LED लाइट की इस फैक्ट्री में बनाई जाए। तो हमने आपको डिटेल में दिखाया किस तरीके से पाक लाइट की स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये बेहतरीन LED लाइट्स बनती हैं जो ना सिर्फ एनर्जी एफिशिएंट हैं बल्कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही हैं। लेटेस्ट मशीन्स पे ये तमाम तर चीज़ें जो है वो तैयार हो रही हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं खूबसूरत सा डिस्प्ले जिसके अंदर मुख्तलिफ साइज़ की LED लाइट्स जो हैं वो लगी हुई हैं। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि इसी फैक्ट्री के अंदर तैयार होती हैं, उनको डिस्प्ले किया गया है। खूबसूरत सा डिस्प्ले सेक्शन है और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ साइज़ की और कैपेसिटी की LED लाइट्स जो कि फॉल सीलिंग पर लगाते हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। और एक और बड़ी ही खूबसूरत सी प्रोडक्ट जो इन्होंने बनाई है, इसको ये कहते हैं मून लाइट। इसमें आप देख सकते हैं एक बड़ा सा डिफ्यूज़र इन्होंने लगाया है। ये मुख्तलिफ साइज़ में आपको मिल जाता है, बड़ी लाइट हो, छोटी लाइट हो, हर तरह की LED लाइट ये तैयार करते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं बल्ब्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी है, हर साइज़ का बल्ब यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है। और इन बल्ब्स की खासियत ये है कि इन बल्ब्स के ऊपर जो डिफ्यूज़र लगाया गया है ये भी ख़ास प्लास्टिक के मटेरियल से तैयार किया जाता है। और इस चीज़ को भी बाकायदा तौर पर इनकी प्लास्टिक क्वालिटी लैब में चेक किया जाता है कि जो हीट ये ट्रांसमिट कर रहा है ये उसको बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। फिर आउटडोर की देखिए कितनी बड़ी वैरायटी है, हर तरह की LED लाइट्स जो हैं आउटडोर के लिए इन्होंने तैयार की हुई हैं जो कि आप अपनी स्ट्रीट लाइट पे लगा सकते हैं, कहीं पर फ्लड लाइट
बच्चों ने खेलना है, वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे ऊपर देख सकते हैं पूरी फॉल सीलिंग का एक ब्लॉक बना हुआ है। पार्क लाइट ऑफिसेस के लिए इस तरह की बेहतरीन लाइट्स भी तैयार कर रहा है, वार्म लाइट भी है और कूल लाइट भी है। तो एक बड़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर तैयार की जा रही है विद द प्राउड टैग ऑफ पाकिस्तान। और ये एक इंस्पायरिंग जर्नी है जो कि हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि अगर आपके अंदर लगन हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप मेहनत करें, तो फिर आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। यही किया इसके फाउंडर जावेद इकबाल साहब ने 1986 में, जब उन्होंने ये स्टेप लिया कि वो अफोर्डेबल लाइट्स जो है पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे। और फिर अब उनकी सेकंड जनरेशन खालिद इकबाल साहब की शक्ल में इसी लेगेसी को आगे लेकर चल रही है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से ये बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट्स बना रही है। इस तरह की अमेजिंग स्टोरीज हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अपने सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंस्पायरिंग टेल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।